हेलो गाइस, माई सेल्फ राहुल राठौड़। तो कल अपन ने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर की जो बात कर रहे थे, पार्ट फर्स्ट में अपन ने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम के कौन कौन से हार्मोन्स के क्या क्या काम होते हैं और कौन सा हार्मोन किससे मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड से व्युत्पन्न हार्मोन कितने हैं, प्रोटीनिया से पेप्टाइड हार्मोन कितने, स्टेरॉइडल कितने, आइडोफॉर्म वाले हार्मोन कितने, ये सब चीज़ें अपन ने देख ली थी, है ना। आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं इस एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर के अंदर। अपन सीधी बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। किसकी बात करनी है अपन? पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको कल ही मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस को अपन क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहता है। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं इसको अपन हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी इसको कहा जाता है। उत्पत्ति में कैसी होती है? एक्टोडर्म से उत्पत्ति होती है। इसकी उपस्थिति क्या होती है? ये क्वेश्चन अच्छा बनता है। उपस्थिति देखी जाए तो स्पिनॉइड बोन की सिला टर्सिका कैविटी में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये देखिए स्पिनॉइड बोन, ये क्या है आपकी? एक कल ही डायग्राम इसको बनाया था अपन ने। ये आपकी स्पिनॉइड बोन होती है। क्या होती है? नीचे स्पिनॉइड बोन एक कितना क्रेनियल बोन होती है, कपाल अस्थि होती है आपकी। तो अपन ये देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो आपकी स्पिनॉइड बोन की सेला टर्सिका जो गुहा होती है आपकी, कौन सी? ये स्पिनॉइड बोन की सेला टर्सिका कैविटी होती है। इसके अंदर जो होता है क्या पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और एनसीईआरटी भी लिखती है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्टॉब यानी कि डंडी के माध्यम से जुड़ी रहती है, जिसको अपन इनफंडिबुलम भी कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट था। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, अग्रपीयूष ग्रंथि और पश्चपीयूष ग्रंथि। अग्रपीयूष ग्रंथि मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसको अपन क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। अग्रपीयूष ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं। किसके? अग्रपीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं। कौन से? पार्स डिस्टेलिया और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिया और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिया और पार्स इंटरमीडिया एक क्षेत्र है, एक भाग है। इससे कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो पार्स डिस्टेलिया होता है, क्या होता है? पार्स डिस्टेलिया। पार्स डिस्टेलिया से कौन से हार्मोन निकलते हैं? थोड़ा सा कुछ छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप पार्स डिस्टेलिया वाला जो क्षेत्र उससे निकलता है ग्रोथ हार्मोन। कल ही बोला था हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीजिंग होता है, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है? सीक्रेशन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है पार्स डिस्टेलिया से। एसीटीएस एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, टीएचएस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच एफएचएस गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन थे ना, एलएच और एफएचएस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये पीआरएल यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो कहते हैं प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। क्या होता है? प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। और पार्स इंटरमीडिया, क्या? पार्स इंटरमीडिया में से निकलने वाला हार्मोन होता है एमएचएस। कल मैंने एक थोड़ी सी चीज गलत बोल दी थी। एमएचएस की फुल फॉर्म मैंने मुलेरियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह दिया था, जो कि गलत है। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या नाम है इसका? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। क्या होता है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। और एमएचएस जो होता है वो पार्स इंटरमीडिया जो क्षेत्र होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो भाग होता है पार्स इंटरमीडिया, उससे सीक्रेट होता है। क्या? एमएचएस। भ्रूणीय अवस्था में यह भाग जो होता है वो पार्स डिस्टेलिस के साथ क्या होता है? फ्यूज्ड हो जाता है, संलयित हो जाता है। कल ये बता दिया था कि जो पार्स इंटरमीडिया होता है उससे एमएचएस हार्मोन निकलता है, और ये जो भ्रूणीय अवस्था में ये भाग जो होता है वो पार्स डिस्टेलिस के साथ क्या होता है? संलयित हो जाता है, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे किसी ग्रोथ हार्मोन। जितने भी अपन जो ना अभी अपन ने देखा कि पार्स डिस्टेलिस से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। तो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसके क्या काम होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन किसको कहते हैं अपन? ग्रोथ हार्मोन को क्या कह सकते हैं अपन? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन पॉइंट देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का जो मुख्य प्रभाव होता है वो फिजिकल ग्रोथ पे होता है। किस पे होता है? फिजिकल ग्रोथ, यानी कि मानसिक ग्रोथ पे नहीं। समझिए यार बात को। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बोन्स की ना ग्रोथ करवाता है ना, लॉन्गिट्यूडनल, अभी लिखा भी बोन्स की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ लंबाई में काम करता है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो एक बोन्स पे काम करेगा, हड्डियों को लंबाई में बढ़ा देगा, लेकिन क्या मानसिक ग्रोथ यानी मेंटली वो ना
ग्रोथ नहीं करवाता है। मेंटली मतलब अपन आप सोच रहे हो कि किसी बच्चे का आईक्यू लेवल अगर तेज करना है तो ग्रोथ हार्मोन, नहीं 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 नहीं, ग्रोथ हार्मोन का काम है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द बोन्स, ना कि मेंटली, है ना। प्रोटीन संश्लेषण का क्या करता है, प्रेरित करता है। प्रोटीन संश्लेषण क्यों? अरे भाई हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डियों की ग्रोथ करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? प्रोटीन संश्लेषण की। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? प्रोटीन संश्लेषण की। तो अब प्रोटीन संश्लेषण की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन का काम भी होता है प्रोटीन संश्लेषण को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। प्रोटीन निकलेगा, हड्डियां मजबूत रहेगी और लंबाई में ज्यादा ग्रोथ करेगी। वसा अपघटन का भी प्रेरण करता है, वसा को तोड़ता है। जितनी ज्यादा फैट टूटेगी, प्रोटीन संश्लेषण ज्यादा होगा, उससे क्या होगी? ग्रोथ अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ग्रोथ को क्या कर रहा है? आपको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। और एक और पॉइंट लिखा है, ब्लड ग्लूकोज का उपयोग कम करेगा। ब्लड ग्लूकोज का जो उपयोग होता है कम करता है, अर्थात एंटी इंसुलिन की बात काम करता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, ग्लूकोज को कहता है कम करता है। ग्लूकागॉन इसके विपरीत काम करेगा, शुगर लेवल को बढ़ाता है। लेकिन ये बोला है ब्लड ग्लूकोज के उपयोग को कहता है कम करता है। जो ग्रोथ हार्मोन होता है, जो ब्लड ग्लूकोज का जो उपयोग बॉडी में ज्यादा हो रहा है उसको कहते हैं कम करने का काम करता है। ग्रोथ हार्मोन का प्रभाव थायरोक्सिन की उपस्थिति में बेहतर होता है। मतलब किसी बंदे के अंदर अगर थायरोक्सिन अच्छा निकल रहा है, थायरोक्सिन किससे निकलता है? थायराइड ग्लैंड से, T3 T4, अगर वो निकल रहा है उसके साथ ग्रोथ हार्मोन हमेशा अच्छा काम करता है। किसी भी बंदे के अंदर, किसी पेशेंट के अंदर अगर देखा जाए, कोई भी अगर जिसका ग्रोथ हार्मोन अगर अच्छा काम कब करेगा? जब उसके पास थायरोक्सिन की उपस्थिति होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि थायरोक्सिन अगर प्रेजेंट है तो ग्रोथ हार्मोन अच्छा काम करेगा। ओके, ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव में लीवर से सोमेटोमिडिन्स क्या निकलता है? सोमेटोमिडिन्स नामक हार्मोन निकलता है और यह ग्रोथ हार्मोन के कार्यों में क्या करता है? सहयोग करता है। ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव में लीवर से क्या निकलता है? सोमेटोमिडिन नामक हार्मोन निकलेगा, जो कि ग्रोथ हार्मोन के कार्यों से। दोनों पॉइंट है, नोट्स के रूप में याद रख सकते हो कि भाई ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव, थायरोक्सिन उपस्थित है तो ग्रोथ हार्मोन अच्छा काम करेगा। ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव में लीवर से सोमेटोमिडिन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन के कार्यों में सहयोग करता है। अब होता है कि बहुत ज्यादा अगर ग्रोथ हार्मोन निकला है, अरे किसी बंदे के अंदर ग्रोथ हार्मोन का अगर बहुत ज्यादा निकल रहा है तो क्या बॉडी निकालते रहेगी? क्या उसको अमिताभ बच्चन की जैसे हाइट बढ़ा नहीं? अरे नहीं यार, हर बॉडी का अपना अपना रेगुलेशन होता है, नियमन होता है। तो ग्रोथ हार्मोन को रोकना पड़ेगा। तो उसका संदमन कौन होता है? अरे कौन होता है जो उसको रोकेगा? रे ग्रोथ हार्मोन को रोकेगा कौन? सोमेटोस्टेटिन। कौन रोकेगा? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि कैसे निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है। संदमक हार्मोन है। अगर बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा है तो सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा? उसको संदमन करेगा, नेगेटिव फीडबैक के द्वारा रोकेगा, यानी रोकेगा उसको कि भाई नहीं, बहुत ज्यादा हाइट नहीं बढ़ानी किसी बंदे की, तो आपको इसको रोकने का कार्य करता है सोमेटोस्टेटिन। ये है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी नीट के अंदर कि ग्रोथ हार्मोन का संदमन कौन होता है या इनहिबिट कौन करता है ग्रोथ हार्मोन को? तो वो होता है आपका सोमेटोस्टेटिन। कौन होता है? सोमेटोस्टेटिन। अब पढ़ते अपन कहते हैं ग्रोथ हार्मोन की कमी। अरे भाई समझ आ रहा है क्या? अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? ग्रोथ हार्मोन की कमी देखते हैं। कमी का मतलब, अरे ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी आ जाती है बॉडी के अंदर, ग्रोथ हार्मोन अगर नहीं निकल पा रहा ज्यादा, तो फिर क्या होगा? तो ग्रोथ हार्मोन की कमी से ड्वार्फिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब बौनापन। क्या हो जाता है? बौनापन। बंदा मतलब जो होता है छोटा रह जाता है, ठिंगनी हो रह जाता है नहीं, छोरो कहीं के वो मारवाड़ी में क्या कोई की वो तो ठिंगनी हो रहेगी, मतलब ड्वार्फिज्म हो गया है, ग्रोथ हार्मोन निकले ही नहीं। तो ग्रोथ हार्मोन नहीं निकला तो उसमें क्या होगा? ड्वार्फिज्म, यानी कि ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई। अब होता है बॉडी के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन अधिक सीक्रेट होता है, हाइपर सीक्रेशन होने लगता है ग्रोथ हार्मोन, तब क्या होगा? तब होता है जेंजेटिज्म। क्या होता है? उसको अपन क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं, जो आपका ग्रोथ हार्मोन के अगर अधिक निकलता है तो आप क्या कहेंगे उसको? तो ग्रोथ हार्मोन अगर अधिक निकल रहा है उसे बोलते हैं जारजेटिज्म। क्या कहते हैं? जारजेटिज्म भी कहते हैं। बचपन से अगर ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा है तो उससे अपन क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसको? जारजेटिज्म। जैसे बिफोर प्यूबर्टी, वयस्क अवस्था से पहले। वयस्क अवस्था से पहले का मतलब बचपन से ही अगर ग्रोथ हार्मोन अधिक है तो उसको अपन क्या कहते हैं? जेंजेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जारजेटिज्म। एक प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। दूसरा होता है आपका एक्रोमेगेली। क्या होता है? एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली मतलब बिफोर प्यूबर्टी, एडल्ट अवस्था के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल रहा है
ना, ग्लैंड अगर अतिरिक्त सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन कर रही है तो उसे अपन क्या कहते हैं, एक्रोमेगली कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोमेगली। तो आके आफ्टर प्यूबर्टी उसमें ना एक्रोमेगली कंडीशन आप पेशेंट देखोगे ना तो उसका ना जो फेस की बोन्स होती हैं उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लग जाएगी, हाथों की जो बोन्स वगैरह होती हैं, अंगुलियां होती हैं, वो जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि बंदा ना एक गोरिल्ला लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। कैसा गोरिल्ला देखा कब ने, अरे गोरिल्ला काला वाला, उसके जैसी स्ट्रक्चर दिखनी स्टार्ट हो जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, एक्रोमेगली कहते हैं। और ये मैंने बताया अभी, जार्जेटिज्म होता है वो बच्चों में देखने मिलता है, मेनली ना एडल्ट्स में नहीं, बच्चों में देखने मिलता है। आपने कभी देखा है या सोचा होगा कि यार एक बच्चा है, मतलब एकदम हाथी जैसा दिख रहा है बंदा, है ना, लेकिन उसकी एज कम है। अरे हाथी जैसा मतलब बड़ा एकदम घोड़े जैसा तगड़ा दिख रहा है, उसकी फेट बहुत ज़्यादा हो रखी है, लेकिन उसकी एज पूछे तो बोलता है यार मैं तो 12 साल का हूँ, मैं 13 साल। उसको कंडीशन हो रखी क्या, जार्जेटिज्म, मतलब उसके अंदर अधिक मात्रा में हाइपर सीक्रेशन हो रखा है। किसका, ग्रोथ हार्मोन का भाई, ग्रोथ हार्मोन का। इस प्रकार से अपन ने ग्रोथ हार्मोन क्या किया, कंप्लीट किया। अब पढ़ते हैं अपन एसीटीएस। एसीटीएस मतलब एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या पढ़ेंगे अपन, एसीटीएस मतलब एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएस जो था ये हार्मोन जो था एडिनल ग्लैंड से ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के सीक्रेशन को प्रेरित करता है। एसीटीएस क्या करता है, एडिनल ग्लैंड से ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के सीक्रेशन को प्रेरित करता है। अरे आपने ना इसका डायग्राम ऐसे देखा होगा, ये किडनी होती है, ऐसे क्या होती है आपकी, ये किडनी, और किडनी के जस्ट ऊपर क्या होता है, एक बार अच्छे से बता देता हूँ आपको। ये क्या होती है आपकी, ऐसे किडनी होती है, और किडनी के जस्ट ऊपर क्या होती है, ये तो होती है किडनी के ऊपर क्या ग्लैंड होती है, एडिनल ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको, एडिनल ग्लैंड होती है। क्या होती है आपकी, एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड के ये वाला कौन सा एरिया है, एडिनल कॉर्टेक्स। क्या होता है, एडिनल कॉर्टेक्स, जो बाहर की साइड में। अंदर वाला जो होता है वो क्या था आपका, एडिनल मेड्यूला। क्या होता है, एडिनल मेड्यूला। एडिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है, एडिनोकोर्टिको, कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वाले पार्ट से जो हार्मोन निकल रहा है वो कौन सा हार्मोन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर जो एडिनल ग्लैंड होती है, एडिनल कॉर्टेक्स से केवल कौन सा हार्मोन निकल रहेगा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का एग्जाम्पल होता है कॉर्टिसोल। क्या निकलता है, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है इसका एग्जाम्पल। और ये जो होता है किडनी के जो एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स क्षेत्र पे काम करता है और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के सीक्रेशन को प्रेरित करता है। कौन सा, एसीटीएस हार्मोन, जो कि किडनी के ओनली कॉर्टेक्स क्षेत्र पे काम करता है। और क्या निकलता है उससे, क्या निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, कॉर्टिसोल का सीक्रेशन करवाता है। तो सर जो कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है एडिनल कॉर्टेक्स से, तो सर हार्मोन तो कई ज़्यादा निकलते हैं। अरे आपने सुना नहीं क्या, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और सेक्स कॉर्टिकोइड्स, ये तीनों प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं ना कॉर्टेक्स वाले एरिया से निकलते हैं किडनी के। तो सर केवल मिनरलोकॉर्टिकोइड्स ही निकलता क्या, हाँ भाई हाँ, नहीं क्या यार, क्या गुंडा बनेगा, नहीं भाई, केवल ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स निकलता है। क्या निकलता है, केवल ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स यानी कि कॉर्टिसोल निकलता है। मिनरलोकॉर्टिकोइड्स का एग्जाम्पल होता है एल्डोस्टेरोन, वो कभी भी कॉर्टेक्स वाले एरिया से नहीं निकलता है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। मिनरलोकॉर्टिकोइड्स जो होता है उसके सीक्रेशन को प्रेरित करने के लिए ना किस हार्मोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कोई बता सकता है मुझे कोई? अरे 2 मिनट पॉज करके वीडियो कोई बता सकता है क्या, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स के सीक्रेशन को प्रेरित कौन सा हार्मोन करवाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा आपने कभी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने रास मैकेनिज्म, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ा होगा। तो आपने देखा होगा जब बीपी और जब जीएफआर जब कम हो जाती है ना, तो किडनी से रेनिन नामक हार्मोन निकलता है जो कि एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलता है। और जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वही मिनरलोकॉर्टिकोइड्स यानी कि एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन को कहता है बढ़ावा देता है। तो अब कोई बता सकता है कि मिनरलोकॉर्टिकोइड्स के सीक्रेशन का प्रेरण कौन करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन करता है। तो आपको ये मोटा मोटा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, कि मिनरलोकॉर्टिकोइड्स होता है के सीक्रेशन के लिए रेनिन जिम्मेदार होता है, जबकि ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के सीक्रेशन के लिए एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिम्मेदार होता है। ये इतनी आपकी बातें थी, मुझे बतानी पड़ी आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वापस। इसके बाद आपका हार्मोन आता है टीएचएस। क्या था टीएचएस? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? वही थायराइड ग्लैंड, नाम से ही पता पड़ा है, थायराइड ग्लैंड से T3 T4 के हार्मोन के सीक्रेशन को प्रेरित करता है। क्या करता है? थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, T3 और T4 हार्मोन के सीक्रेशन को प्रेरित करने का काम करता है। कौन सा? टीएचएस हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टीएचएस हार्मोन। आगे बढ़ते हैं अपन एलएच और एफएचएस हार्मोन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? एलएच और एफएचएस जो ये हार्मोन है
ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से? LH और FHS हार्मोन। LH FHS हार्मोन के बारे में पढ़िए। LH FHS कल ही बताया था, इसको अपन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी कह सकते हैं या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कह सकते हैं। FHS हार्मोन क्या काम करेगा वो देखिए पहले। FHS हार्मोन जो होता है इसका अपन फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही पता पड़ रहा है फॉलिकल्स क्या फॉर्मेशन में काम करता है। जो महिलाओं के अंदर फॉलिकल्स यानी कि पुट्टे की कोशिका होती है अंडाशय के अंदर, उसके फॉर्मेशन करना है, उसका मतलब रिपेयर करना है, ये सारे काम किसका? FHS करता है। पुरुषों में क्या कार्य करेगा? पुरुषों में कार्य करता है सर्टोली सेल्स को ग्रोथ फैक्टर के सीक्रेशन हेतु प्रेरित करता है। क्या करता है? सर्टोली सेल को ग्रोथ फैक्टर के सीक्रेशन हेतु क्या करता है? प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? FHS हार्मोन होता है। और एक और काम करता है वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेशन भी करता है। किसके साथ मिलके? टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके। अरे भाई सर क्या कहना चाहते हो आप? नहीं समझ में आया? लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा सा लिख के क्या आप याद रखना है आपको। मैंने पॉइंट लिखा नहीं है। सर्टोली सेल जब मैं नोट्स भेजूंगा, मेरे जो नोट्स होते हैं इसकी जो लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, राहुल राठौड़ ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम पे क्या है चैनल है, उसके ऊपर जो कुछ भी आपको यूट्यूब पे जो पढ़ाया जा रहा है उसकी जो लिंक होती है, उसके जो लिंक है वो आपका PDF फॉर्म में मेरे नोट्स जो होते हैं जितने भी बना रखे हैं आपको अब अवेलेबल हो जाएंगे वहीं पे। तो आप जैसे ही वीडियो जब देख रहे हैं तो आप ना जाके देख सकते हैं। वो आप मोर बटन पे क्लिक करते हैं, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहाँ पे लिंक है, वहाँ जाइए डायरेक्ट आपको कहते हैं इसकी PDF मिल जाएगी। जब भी मैं PDF बनाऊंगा तब मैं आपको ये क्या कहता है अलग से क्या कर दूंगा, एड ऑन कर दूंगा मैं FHS हार्मोन। एक तो होता है क्या करता है कि सर्टोली सेल से पोषक पदार्थों का यानी ग्रोथ फैक्टर यानी जो न्यूट्रिएंट फैक्टर होते हैं उसका सीक्रेशन करवाता है FHS हार्मोन। दूसरा क्या काम करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब अरे भाई शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेशन में भी कौन सा हार्मोन काम करता है? FHS हार्मोन करता है। किसके साथ मिलके? टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके। किसके साथ मिलके? टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके ये काम करता है। अब होता है कि महिलाओं के अंदर जो FHS हार्मोन होता है वो क्या काम करता है? क्या महिलाओं के अंदर FHS हार्मोन जो होता है वो क्या काम करता है? ओवेरियन फॉलिकल्स को मैच्योर ग्रैफियन फॉलिकल्स में बदलने के लिए। अरे ग्रैफियन फॉलिकल नाम सुना? ओवेरी के अंदर जितने भी फॉलिकल्स बनते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स को मैच्योर ग्रैफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए किसका जरूरत पड़ती है? FHS हार्मोन की। किसमें? महिलाओं के अंदर। ओके आगे बढ़े। अब होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है आपका? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मतलब क्या था? पुरुषों के अंदर ये क्या काम करता है वो देखिए आप। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है पुरुषों के अंदर? लीडिंग सेल्स को एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन को प्रेरित करता है। अरे यार लीडिंग सेल्स नाम सुना कभी? लीडिंग सेल्स शुक्रजनन नलिकाओं के बाद इंटरस्टिशियल स्पेस पाया जाता है। शुक्रजनन नलिकाओं का मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आपने कभी देखी होगी ना, इस टाइप में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है। उसके बाहर का जो एरिया होता है ना वहाँ पे क्या पाया जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस पाया जाता है, जो कि कहना है वहाँ पे उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या पाई जाती है? ऐसे लीडिंग सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लीडिंग अंतराली कोशिका पाई जाती है। अंतराली कोशिकाओं से एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब एंड्रो का मतलब ही क्या होता है? ANDRO एंड्रोजन। एंड्रोजन में आपको क्या कहता हूँ मैं? एंड्रो ना, एंड्रो का मतलब ही होता है नर। क्या होता है? नर। तो टेस्टोस्टेरोन एक कैसा हार्मोन है? नर हार्मोन है। तो एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के सीक्रेशन को क्या प्रेरित करता है? कहाँ से? लीडिंग कोशिकाओं से। एक काम तो ये सुन गया। और LH हार्मोन को ICHS भी कहते हैं क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्योंकि LH हार्मोन क्या करता है? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या पाई जाती है? लीडिंग सेल्स, उस पर काम करके टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन को प्रमोट करता है, इसलिए इसको अपन ICHP कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, पहले कह रहा हूँ मैं नीट के जब PYQ करवाऊंगा इसके जस्ट बाद मैंने प्रीवियस ईयर्स के जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस से, मैकेनिज्म से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसका अगला जो ना अगला वीडियो में उसी का डालने वाला हूँ। तो आप ये देख सकते हो। मैं कहना चाहता हूँ जी LH हार्मोन को ICHS कहते हैं क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको मैकेनिज्म या कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। महिलाओं के अंदर LH हार्मोन क्या काम करेगा? क्या महिलाओं में LH हार्मोन क्या काम करेगा वो देखिए। महिलाओं में जो LH हार्मोन होता है वो अंडोस्त्रक ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? अरे किसको प्रेरित करता है? ओव्यूलेशन को। ओव्यूलेशन का मतलब सर हमें तो ओव्यूलेशन का मतलब नहीं। अरे भाई ओव्यूलेशन रिप्रोडक्शन के अंदर आपने
मैंने कुछ लेक्चर्स डाल लगे रिप्रोडक्शन के, आगे के लेक्चर बाद में डाल दूंगा। लेकिन ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि जो सेकेंडरी oocyte यानी कि जो आपका एक्सेल होती है वो आपकी किससे, अंडाशय से ग्रेफ फैलोपियन ट्यूब में अगर ट्रांसफर होता है उसे अपन कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कौन से डे होता है? 14 डेज पे। कौन से डे पे होता है? 14 डेज पे। ओव्यूलेशन का मतलब ओवेरी फटती है, उससे सेकेंडरी जो oocyte होती है जिसको अपन ने नाम दिया है अंडाणु या एक्सेल कह सकते हैं, अगर वो सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। एक तो वहाँ काम करेगा, दूसरा काम होता है खाली ग्रेफिन फॉलिका। अरे भाई जब ग्रेफिन फॉलिका अगर फटेगी वहाँ से सेकेंडरी oocyte निकलता है, जो खाली बच गई है ग्रेफिन फॉलिका उसको येलो कॉर्पस ल्यूटियम में कौन बदलता है? LH हार्मोन। खाली ग्रेफिन फॉलिकल्स को येलो कॉर्पस ल्यूटियम में कौन बदलता है? LH हार्मोन। कौन बदलता है? LH हार्मोन। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए आप, अब अपन बात करेंगे किसकी? प्रोलैक्टिन हार्मोन की। किसकी बात करेंगे अपन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन को अपन LTH लैक्टोट्रोपिक हार्मोन भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? अपन लैक्टोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। सबको पता है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। प्रोलैक्टिन सबने सुना है। सामान्यतः यह हार्मोन डोपामिन कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। डोपामिन के प्रभाव में संदमित रहता है। अगर किसी बॉडी के अंदर, किसी महिला के अंदर डोपामिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, कोई डिजीज कंडीशन के अंदर कोई साइकोसिस गड़बड़ है, कोई साइकोसिस डिसऑर्डर हो रखा है और डोपामिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उसके प्रभाव में उस महिला से प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं रहता है या कम होता है, जो भी है संदमित रहता है, इनहिबिट रहता है। किसके प्रभाव में? डोपामिन। और डोपामिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस। कई बार क्वेश्चन बनता है कि हाइपोथैलेमस का सिक्रेशन, डोपामिन का जो सिक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से। महिलाओं में प्रेगनेंसी के अंत में प्रसव के पश्चात मिल्क सिंथेसिस या मिल्क प्रोडक्शन में कार्य करता है। यह आपकी कंफ्यूजन वाली बात है। प्रेगनेंसी के अंत में प्रसव के पश्चात, है ना, लेबर के पश्चात जब भी है ना मिल्क सिंथेसिस या मिल्क प्रोडक्शन की बात होती है तो उस समय कौन, किस हार्मोन का नाम आएगा? प्रोलैक्टिन का। लेकिन मिल्क एजेकुलेशन या मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मिल्क को निकालता कौन है? वो होता है ऑक्सीटोसिन। यहाँ अगर बंदे फंस जाते हैं और इक्वेशन बनता है कि मिल्क सिंथेसिस या मिल्क फॉर्मेशन लिखा हुआ है, आंसर जाएगा प्रोलैक्टिन। क्या जाएगा? प्रोलैक्टिन। लेकिन अगर मिल्क लेट डाउन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? मिल्क लेट डाउन या मिल्क इजेक्यूलेशन, तब आपको कहता है ऑक्सीटोसिन। आंसर टिक करना है। ओके। एमएचएस का मैंने कल ही बोला कि थोड़ा सा मैंने बोल दिया था, मुलेरियन डक्ट में की होता नहीं, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं इसको? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसको कह सकते हैं अपन। मिलेनोसाइट्स से मिलेनिन एक स्किन पिगमेंट होता है। क्या होता है? स्किन पिगमेंट नामक हार्मोन के सीक्रेशन को प्रेरित करता है। मिलेनिन क्या होता है? स्किन पिगमेंट है। क्या होता है? स्किन पिगमेंट। ये थोड़ी मैंने लाइन गलत लिख दी। मिलेनोसाइट कोशिकाओं से मेलेनिन जो कि स्किन पिगमेंट होता है उसके सीक्रेशन को प्रेरित करता है। क्योंकि एमएचएस तो खुद एक हार्मोन है, तो हार्मोन को तो मतलब प्रेरित कर नहीं सकता है, तो आपको ये थोड़ा सा हटा दीजिए आप। मिलेनोसाइट से मिलेनिन स्किन पिगमेंट, एक मिनट, स्किन पिगमेंट मिलेनिन के सीक्रेशन को क्या करता है? प्रेरित करता है। अब होता है ये बाद में आपकी कंफ्यूजन रहेगा सर, एक होता है मेलेटोनिन और एक होता है मिलेनिन, क्या सेम ही? अरे भाई नहीं, मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से। और मेलेटोनिन का काम होता है हेल्प रेगुलेट, स्लीप में, सोने में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है क्या? मेलेटोनिन हार्मोन। और सर्केडियम रिदम को बनाए रखने का भी काम करता है। और आपने सुना होगा कि रात में जब सोते हैं तो लेट नाइट है ना मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है, तो इससे कहता है सर्केडियम रिदम बना होता है, स्लीप में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, स्लीप अच्छी, नींद अच्छी आती है उसकी वजह से, ना। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि मेलेनिन और मेलेटोनिन एक ही नहीं। मेलेटोनिन एक स्किन पिगमेंट है जबकि मेलेटोनिन एक हार्मोन है, ना। ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन क्या था? पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे अपन? पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी कि इसको कहते हैं पच्छ पीयूष ग्रंथि, यानी कि इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? न्यूरो हाइपोफाइसिस भी से कहा जाता है। ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस किसी भी प्रकार का संश्लेषण नहीं करती हैं, केवल सीक्रेशन करती हैं। अरे यार, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती हैं तो किसी भी प्रकार, जो ये आपके देख रहे हो ना, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, जैसे सीक्रेट हो रहा है, संश्लेषण नहीं हो रहा है।
कल लिखा है तो नोट आपको याद हो तो। मैंने ये बोला था कि हाइपोथैलेमस का काम होता है वैसोप्रेसिन को या ऑक्सीटोसिन को क्या करना, प्रोडक्शन करना या सिंथेसिस करना। लेकिन वेजोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का जो सीक्रेशन होता है वो कौन सी ग्लैंड करती है, पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी करती है, पोस्ट पिट्यूटरी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या कहा जाता है इसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। तेरी तो 7 से हटा के यहाँ कर देता हूँ 3, 1 मिनट, ठीक है। कलर चेंज कर दो, NEU और न्यूरो हाइपोफाइसिस इसको कहते हैं। और तो कुछ नहीं मिला, ठीक है। यहाँ से वापस 7 कर दो। ठीक है। ये देख लिया आपने। मैंने जैसे कि बताया पार्ट डिस्टलिस होता है, पार्ट उसका था ना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और जबकि यहाँ पार्स नर्वोसा भाग होता है। पार्स नर्वोसा वहाँ से क्या निकलता है, वेजोप्रेसिन यानी कि EDH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा निकलता है ऑक्सीटोसिन यानी कि पीटोसिन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को पीटोसिन कहते हैं, वेजोप्रेसिन को पीटोसिन कहते हैं, कल भी बताया था। इसको अपन न्यूरो हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है न्यूरो हार्मोन, या इसे नैनोपेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये नैनोपेप्टाइड 3 से 49 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और बाकी आपको मैंने बताया था कि जो पेप्टाइड या प्रोटीनियस हार्मोन जो होते हैं वो किससे निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और आपको पता है कि जो प्रोटीन भी तो किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। लास्ट में जाके प्रोटीन भी किससे मिलकर बना था, अमीनो एसिड से, ठीक है। नैनोपेप्टाइड है, काम की चीज़ें याद करने वाली चीज़ें, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, क्या कहाँ काम में आता है ये। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीटोसिन कहते हैं चिकनी पेशियों में संकुचन को प्रेरित करता है। चिकनी पेशियाँ कौन सी होती है, लिखो लिखो, बताओ कमेंट में, स्टॉप करो वीडियो को, लिखो। एंडोमेट्रियम, हैं यही गड़बड़ करते हो। एंडोमेट्रियम नहीं, चिकनी पेशियों के संकुचन को प्रेरित कौन करता है, चिकनी पेशियाँ होती है मायोमेट्रियम में। किस में होती है, मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम में कहता है संकुचन चिकनी पेशियों, मतलब सॉरी मायोमेट्रियम जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, चिकनी पेशियों से मिलकर बनी होती है। इसी कारण लेबल पेन भी होता है, और शिशु का जन्म यानी प्रसव भी क्या होता है, इसके ऑक्सीटोसिन की उपस्थिति में होता है। इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन। कोई ये बता सकता है क्या प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? अरे कोई है ऐसा जो बंदा बता सकता है? तो प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता रहता है। जबकि ऑक्सीटोसिन को अपन क्या कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को अपन कहते हैं बर्थ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये मायोमेट्रियम में कहता है संकुचन करवाता है, क्योंकि स्मूथ मसल्स मायोमेट्रियम में पाई जाती है। और ये कंफ्यूजन रहता है, कोई लिख के आ जाएगा कि एंडोमेट्रियम में, तो नहीं भाई गलत बात है ना। मायोमेट्रियम में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। और मेमरी ग्लैंड में कहता है संकुचन करवाता है, और इसलिए इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन या मिल्क इजोकुलेशन भी इसे कह सकते हैं। स्तन ग्रंथियों में क्या करता है, मेमरी ग्लैंड में दूध के डिस्कशन में काम करता है। लेकिन मैंने बोला था प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन में, जबकि ये लेट डाउन और इजोकुलेशन में काम करता है। शिशु के जन्म में बर्थ हार्मोन पे काम करता है, ये लाइन मैंने बता दी, ठीक है। मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित भी करता है। अब बढ़ते अपन कहता है वेजोप्रेसिन। दूसरा हार्मोन कौन सा आपका, वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन में क्या पढ़ेंगे, वेजोप्रेसिन को अपन ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। एक बात बताइए मुझे, डाईयूरेटिक में डाईयूरेसिस का क्या मतलब होता है, DIURESIS, डाईयूरेसिस का मतलब होता है डाइल्यूट यूरिन। डाईयूरेसिस का सीधा मतलब क्या होता है, डाइल्यूट यूरिन, जिसमें पानी मिला हुआ है। ऐसा यूरिन जिसके अंदर वाटर अमाउंट बहुत ज़्यादा है उसे अपन क्या कहते हैं, डाइल्यूट यूरिन कहते हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब जिसमें पानी कम है, बाकी और कोई जो इलेक्ट्रोलाइट्स है सोडियम पोटेशियम वो ज़्यादा है, तो उसे अपन कंसंट्रेटेड यूरिन कहते हैं। वेजोप्रेसिन जो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर यूरिन का उत्पाद बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस उत्पाद को रोकने के लिए ये हार्मोन मैकेनिज्म पे काम करता है। ADH उसको क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। कैसे, ये हार्मोन किडनी के DCT और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रेरित करता है। और भाई हार्मोन जो होता है वो किडनी से क्या करता है, किडनी की जो DCT और कलेक्टिंग डक्ट होती है से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रेरित करता है। मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगा जो कि यूरिन आउटपुट कम करेगा। मतलब नहीं समझे, अरे मैं बताऊं,
कलेक्टिंग डक्ट होती है नेफ्रॉन की, जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट होती है। वहाँ से जो है ना वाटर का जो है ना, वाटर वगैरह जहाँ से यूरिन वगैरह निकलता रहता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। कोई यूरिन है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, वाटर भी होगा, अगर वाटर उसमें से खींच लिया तो यूरिन कम निकलेगा, उत्पाद कम हो जाएगा, यूरिन आउटपुट पर वॉल्यूम घट जाएगा, यूरिन वॉल्यूम पर घट जाएगा, और पानी बाहर निकाल दिया तो कहते हैं सांद्र मूत्र के निर्माण में सहायक होता है। इसलिए अपन वैजोप्रेशन में आपको ध्यान रखना है, कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन में काम करता है, यूरिन आउटपुट पर वॉल्यूम को घटाता भी है। और कभी कभी वैजोप्रेशन जो होता है वो वेज से वी से वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर की बात ही काम करता है। और जब भी कोई भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होगा तो बीपी बढ़ता है। कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब अरे कोई अपन पानी घर में आता है तब नली जो होती है उसको अपन उसका जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, उसको अपन कम कर लेते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं उसको, तो पानी की धार बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना। तो इसका मतलब कहता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर जब भी लिखा हुआ है तो आपको देखना है कि बीपी बढ़ती है। अब होता है आपका वैजोप्रेशन की कमी। क्या वैजोप्रेशन की अगर कमी होती है तो क्या होगा? वैजोप्रेशन की कमी होगी तो क्या होगा? वैजोप्रेशन अगर कम है, वैजोप्रेशन यानी कि एडीएच अगर कम है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो रोक रहा था, एंटी कर रहा था, एंटी मतलब रोक रहा था, तो वैजोप्रेशन कमी हो गई तो आदमी तो मूत्र ही करता रहेगा पूरा दिन, सारा दिन यूरिन आउटपुट, सारा दिन यूरिन आउटपुट, यूरिन का उत्पादन है, यूरिन जो बहुत ज़्यादा कहता है सीक्रेट होने लग जाएगा है। तो उस बीमारी को क्या कहेंगे? डायबिटीज इंसिपिडस। समझ में आ रही बात? अगर वैजोप्रेशन की कमी हो गई तो उस बीमारी को अपन क्या कहेंगे? डायबिटीज इंसिपिडस कहेंगे। और इसके लक्षण क्या है? क्योंकि उसमें ना बंदा जो है यूरिन बहुत ज़्यादा पास आउट करने लगता है ना। लक्षण कैसे पहचानोगे? पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब 2-2.5 से लेकर 3 लीटर से, अगर प्रत्येक दिन अगर 2.5 से 3 लीटर से अधिक यूरिन का अगर आउटपुट करता है तो उसे अपन क्या कहेंगे? पॉलीयूरिया। क्या कहेंगे उसे? पॉलीयूरिया। दूसरा होता है आपका पॉलीडिप्सिया। अरे बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट करेगा, प्यास भी तो लगेगी, तो उसे क्या कहेंगे अपन? पॉलीडिप्सिया करें। ये 2 लक्षण अगर किसी बंदे में देखने को मिल रहे हैं तो उसे पॉलीयूरिया या पॉलीडिप्सिया, ये 2 कैरेक्टर दिखेंगे जरूर आपको। आगे डायबिटीज़ मेलाइटिस भी आता है, वो इंसुलिन की कमी से होता है, उसमें भी कैरेक्टर हो गए पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, लेकिन उसमें पॉलीफेजिया, कीटोन यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, है ना, यूरिन के साथ ग्लूकोज निकलेगा, कीटोन बॉडी निकलेगी, ये सारी कंडीशन है डायबिटीज मेलाइटिस में। लेकिन वैजोप्रेशन में क्या? केवल पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया कंडीशन देखने मिलती है। हो सकता है कुछ और देखने मिले, लेकिन पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया कंडीशन तो दोनों में क्या है? समानता क्या होगी? पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया तो दोनों में होगी, डायबिटीज मेलाइटिस में, डायबिटीज इंसिपिडस में। लेकिन डिफरेंट क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटिस का जो पेशेंट होगा वो इंसुलिन की कमी होगा और उसके अंदर शुगर लेवल का, इंसुलिन की कमी हुई है क्योंकि इनकी शुगर कम हो गया। क्यों? इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है, वहाँ पे कमी हो गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कीटोन वहाँ पे कहता है, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या देखने मिलेगा? कीटोन बॉडी दिखने की मिलेगी, ग्लूकोज देखने को मिलेगा। ये सारी कंडीशन डायबिटीज में आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, जहाँ से सीक्रेट होगा वहाँ पूरा डिटेल में समझेंगे इसकी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ये लेक्चर आपका कंप्लीट किया। एक बार अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा क्विक रिवीज कर देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, हाइपोफाइसिस सेरेब्री, स्पिनेट बोन की सेला टर्सिका में उपस्थित थी। एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। 2 भाग, पार्ट डिस्टलिस, पार्ट इंटरमीडिया। डिस्टलिस से ये सारे हार्मोन निकलते हैं और जबकि इंटरमीडिएट से एमएचएस निकलता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के क्या काम है ये आपको ध्यान रखना है। फिजिकल ग्रोथ करवाता है, मेंटल ग्रोथ नहीं करवाता है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करवाता है, बोन्स की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करवाता है। जैसे भी ग्रोथ बढ़ेगी प्रोटीन संश्लेषण को जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी और वसा अपघटन का भी प्रेरित भी करता है, क्योंकि अगर हो सकता है बोन्स बढ़ रही है तो फैट की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। इस बात में अपन ने देखा क्या? इस बार अपन ने देखा है ब्लड ग्लूकोज का उपयोग कम करता है, एंटी इंसुलिन की बात ही काम करेगा। ग्रोथ हार्मोन का प्रभाव थायरोक्सिन के ऊपर से बेहतर होता है। लीवर से सोमेटोमिडीन निकलता है और ये अच्छा काम करवाता है ग्रोथ हार्मोन में। इसको रोक बहुत ज़्यादा, अगर ग्रोथ हार्मोन अधिक निकल रहा है तो सोमेटोमिडीन से हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है और ये हार्मोन जो होता है आपको ग्रोथ हार्मोन को रोकता भी है। कमी हो जाती है ग्रोथ की, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, बौना हो जाएगा, ठीकना हो जाएगा और ये आपको बने जाइजेटिज्म जो होता है बिफोर प्यूबर्टी। जैसा कि मैंने बताया इस कंडीशन के अंदर जो बंदा होता है वो क्या होगा? मोटा, मतलब एज कम होती है लेकिन बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर फेट आ जाता है। एक्रोमेगली जो होता है वो गोरिल्ला लाइक, क्योंकि मतलब जो व्यवस्थित ढंग से ना हड्डियों का विकास नहीं हो पाता है। कभी हाथ पैरों की, फेस की जो ना बोन्स होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
ACTS बता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको बताया ACTS एडिनो कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स होता है किडनी का, एडिनल ग्लैंड कॉर्टेक्स भाग होता है, कॉर्टेक्स भाग से हार्मोन 3 निकलते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। लेकिन यहाँ से केवल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि कॉर्टिसोल का सिक्रेशन होता है, न कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के सिक्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? रेनिन। कौन है? रेनिन। THS पड़ा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि से T3 T4 हार्मोन का सिक्रेशन करता है। LH FSH के बारे में बात की, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, पुरुषों में सर्टोली सेल्स यानी ग्रोथ फैक्टर के सिक्रेशन में, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी काम करता है। महिलाओं के अंदर देखा जाए ओवेरियन फॉलिकल्स को मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करने में कार्य भी करता है। उसके बाद में LH हार्मोन देखा, पुरुषों में जो LH हार्मोन जो होता है, हाँ पुरुषों है, जो पुरुषों के अंदर आपने LH हार्मोन देखा होगा, पुरुषों के अंदर लेडिंग कोशिकाएं जो होती हैं, लेडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को प्रेरित करेगा LH, और LH को ICH भी कहते हैं। महिलाओं के अंदर जो LH होता है वो ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है, और जो रिक्त खाली ग्रेफिन फॉलिकल्स होती है उसको कॉर्पस ल्यूटियम में कहता है, कन्वर्ट करता है। प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ा, मेमरी ग्लैंड पे काम करता है, और प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है ये मेमरी ग्लैंड पे काम करके कहता है मिल्क के फॉर्मेशन में काम करता है। डोपामिन की उपस्थिति में ये संदर्भ देता है, अगर किसी बॉडी के अंदर, महिला की बॉडी के अंदर डोपामिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये प्रोलैक्टिन जो होता है संदर्भ देता है। MHS पढ़ा, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनिन स्किन पिगमेंट के सिक्रेशन को प्रेरित करता है। कौन सी कोशिकाओं से? मिलेनोसाइट कोशिकाओं से। उसके बाद में अपन ने बात की किसकी? पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पास नर्वोसा भाग से वेजोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन निकलता है। ऑक्सीटोसिन चिकनी पेशियां अभी बता दिया, न कि एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय की मायोमेट्रियम में संकुचन को प्रेरित करेगा, इसको अपन कहते हैं शिशु जन्म, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। मेमरी ग्लैंड से दूध का इजेकुलेशन करवाता है, मिल्क लेट डाउन, आपको पहले भी यह याद दिलाना है। प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन करता है जबकि ये लेट डाउन करवाता है। वेजोप्रेसिन ADH एंटी डायूरेटिक कहते हैं, यूरिन को ज़्यादा बनने से, ज़्यादा अगर यूरिन के सिक्रेशन को रोकने का कार्य करता है, ADH करता है, और ये रीअब्जॉर्प्शन को प्रेरित करता है। कंसेंट्रेटेड यूरिन में साइक होता है, कंसेंट्रेटेड यूरिन बनेगा, पानी कम जाएगा, यूरिन आउटपुट को घटाता है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर की भांति काम करता है, BP को बढ़ाने का कार्य करता है। वेजोप्रेसिन की कमी होगी, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया कंडीशन हो जाती है। इस प्रकार से मैंने आपको ये आपका पार्ट 2 खत्म किया। अब इन दोनों जो PDF बनी उसका अगला लेक्चर कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को देखेंगे, PYQ के क्या क्वेश्चंस है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। एक आपको लेक्चर अच्छा लगा है कमेंट्स में बताइए, कोई कमी हो, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए एक बार, क्योंकि आया हूँ, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो एक बार। और कोई भी एनी इंक्वायरी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। टेलीग्राम्स पे देखोगे, टेलीग्राम राहुल राठौड़ ऑफिशियल एक चैनल है, मैंने आपको जैसे ही बताया राहुल राठौड़ ऑफिशियल एक चैनल है, राहुल राठौड़ ऑफिशियल। उस चैनल पे जाके आपको सारी PDF मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा है, वरना आप सर्च करके भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।